यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। द वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज आपका P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल टू आर टी। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B। हेंस राइट द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। तो आपको यहाँ पर वंडर वाल्स इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है A एंड B का, और आपको SI यूनिट्स भी बताना है A एंड B का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में आपका V माइनस बी इक्वल टू आर टी, जो कि आपका V यहाँ पर वैल्यूम होता है, तो वैल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। P आपका प्रेशर होता है, R आपका गैस कांस्टेंट है और T आपका यहाँ पर टेम्परेचर है। तो अब आपको यहाँ पर A का डायमेंशन फाइंड करना है, तो P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर होगा, तो A इक्वल टू आपका पी वी स्क्वायर हो जाएगा। P मीन्स आपका प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन ml -1, T आपका -2 होगा, और V आपका यहाँ पर वैल्यूम है, तो वैल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये भी आपका लेंथ ही है तीनों, तो इसलिए आपका L का Q हो जाएगा, और इधर V का स्क्वायर है तो L की पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका L की पावर 6 हो जाएगा। इधर आपका L की पावर -1 है, तो एक पावर इससे कम हो जाएगा, 6 से 1 कम होगा, तो आपका L की पावर 5 आ जाएगा। M आपका सिंगल है तो M हो जाएगा, T के पावर आपका -2। तो यहाँ से आपका A का डायमेंशन आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर B का डायमेंशन फाइंड करना है, तो V माइनस बी दिया है, तो आपका B इक्वल टू V हो जाएगा। V आपका यहाँ पर वैल्यूम है, तो इसलिए आपका L की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो तीनों आपका लेंथ ही होता है, तो इसलिए L की पावर 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे SI यूनिट्स का। तो A इज आपका, तो A का डायमेंशन आपका यहाँ पर M L की पावर 5 और T के पावर -2 दिया है, तो M आपका यहाँ पर मास है जो कि आपका kg में हो जाएगा, और लेंथ आपका यहाँ पर मीटर में हो जाएगा, तो ये आपका kg मीटर की पावर 5 और S की पावर -2, जो कि आपका यहाँ से डायमेंशन निकल के आ जाएगा A का। SI यूनिट्स ऑफ B की बात करेंगे तो यहाँ पर LQ है, तो लेंथ आपका मीटर में होता है, इसलिए आपका B का वैल्यू जो है यहाँ पर मीटर क्यू हो जाएगा, तो इसका SI यूनिट्स आपका मीटर क्यू आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन y। तो आपका x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस आपका सी टी स्क्वायर प्लस आपका डी टी क्यू। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ A कामा B कामा आपका C एंड D। तो आपको x इक्वल टू यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, और आपको यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है A, B, C एंड D का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, x इक्वल टू आपका यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो x हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है, जो कि आपका लेंथ, डिस्टेंस किस में लेंथ में होता है, तो आपका L आ जाएगा, और T आपका टाइम होता है, तो इसलिए आपको कैपिटल T से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब A का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू A आपका एक इक्वेशन हो जाएगा, तो A इक्वल टू x होगा, तो x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसलिए आपका यहाँ पर L आ जाएगा, तो A का डायमेंशन आपका L आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से x इक्वल टू आपको BT लेना है, तो B इक्वल टू आपका x अपॉन टी आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा, T आपका टाइम है, तो आपका कैपिटल T हो जाएगा, तो ये आपका LT के पावर -1 आपका यहाँ से B का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको C का डायमेंशन निकालना है, तो x इक्वल टू आपका सी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो C इक्वल टू निकालेंगे तो x अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, तो L हो जाएगा, T आपका टाइम है, तो कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका LT के पावर -2, तो यहाँ से C का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको x इक्वल टू डी टी क्यू लेना है,
तो d इक्वल टू एक्स अपॉन टी क्यू आ जाएगा। x आपका यहाँ पर डिस्टेंस है तो l आ जाएगा, t आपका टाइम है तो कैपिटल T हो जाएगा, t के पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका LT के पावर -3 आपका यहाँ से d का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम ABCD का हम यहाँ पर डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं।